आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे और बाकी जो है न कि भगवान के भरोसे चलेंगे। गंगा माँ की कसम, अब कोई अपराध नहीं करूंगा। एक वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक कुख्यात अपराधी गंगा को अपना हथियार समर्पित करते हुए ये कसम खा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मैसेज है, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। अपराधी शायद इस मैसेज से अब डर गए हैं और अपना हथियार मां गंगा को समर्पित कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि अपराध नहीं करूंगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। हाल के दिनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। रामधनी यादव का भागलपुर में एनकाउंटर किया गया था, फुल एनकाउंटर हुआ था। सिवान में फुल एनकाउंटर हुआ था और हाफ एनकाउंटर यानी अपराधियों के पैर में गोली मारने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है और ऐसे में अपराधियों के अंदर अब खौफ पैदा हो गया है। तस्वीर तो यही बता रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो वीडियो जो सामने आया है और बड़ा ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पहले वो तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक अपराधी क्या कसम खा रहा है, देख लीजिए आप। बोलो। मैं कैलाश कुमार मंडल, पिता बिंदेश्वरी मंडल, दादा जतन मंडल, मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे और बाकी जो है न कि भगवान के भरोसे चलेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने कि जो अपराधी है हाथ में हथियार लिए हुआ है और कह रहा है गंगा माँ की कसम, अब कोई अपराध नहीं करूंगा। जेल से आते ही कुख्यात ने गंगा में अपने हथियार बहा दिए हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश का असर दिख रहा है। ये वीडियो जो माना जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आपको इसके बारे में बता दें, ये जो कुख्यात अपराधी कहाँ का है और तस्वीर कहाँ की है, तो ये भागलपुर जिले का है जो बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो, हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, दर्श न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो वीडियो बताया जा रहा है कि भागलपुर जिले का है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कुख्यात अपराधी जो है वो डर से, पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से अपना हथियार जो है बहा रहा है गंगा में और कसम खा रहा है कि अब अपराध नहीं करूंगा। तो आपको बताएं कि सुल्तानगंज के गनगनिया इलाके का रहने वाला कुख्यात बदमाश कैलाश मंडल है ये, जो कसम खा रहा है गंगा मैया की कि अब गंगा मैया की कसम, अपराध नहीं करूंगा और अपना जो हथियार है वो गंगा में बहाते हुए दिख रहा है। कैलाश मंडल है ये, कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इन अपराधों की वजह से कई बार वो जेल की हवा खा चुका है। जेल से बाहर आते ही जब कैलाश मंडल को भनक लगी कि बिहार में अब कानून व्यवस्था बदल चुकी है, पुलिस जो है गोली का जवाब गोली से दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, खुली छूट दे दी है, तो अपराधियों की अब खैर नहीं है बिहार के अंदर। जिस तरह से मैसेज गया है हाल के दिनों में, जिस तरह से घटनाएं हुई है और घटनाओं के बाद पुलिस का एक्शन हुआ है और एक्शन और रिएक्शन के बीच जो है कैलाश मंडल जो है उसमें दिल में भी जो रिएक्शन हुआ और वो बिल्कुल अचानक बदमाश से संत बन गया। जी हाँ, संत वाले वेशभूषा में दिख रहा है, कसम खा रहा है गंगा मैया की कसम कि अब अपराध नहीं करूंगा और अपराध जिससे करता था, जो उसका हथियार है वो फेंक रहा है गंगा में, बहा रहा है और कह रहा है कि अब अपराध नहीं करूंगा। तो कैलाश मंडल है ये और बिहार में
कानून व्यवस्था की जिस तरह से स्थिति बदली है हाल के दिनों में, और पुलिस अपराधियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब दे रही है, तो ये सब सुनकर कैलाश मंडल के होश उड़ गए और उसके बाद उसने ये रास्ता अख्तियार किया है कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़े तो क्या होगा, क्या हश्र हो रहा है अपराधियों का बिहार के अंदर, ये दिख रहा है। और उसी का ये रिएक्शन जो है, अगर यूँ कहा जाए, उसी का ये प्रतिफल है कि एक कुख्यात अपराधी कैलाश मंडल, जिसका भागलपुर सुल्तानगंज इलाके में उसकी तूती बोलती रही है, बार बार जेल जाता रहा है। अभी हाल में ही जेल से छूट कर आया है, लेकिन जेल से छूट के आने के बाद उसको जब बाहर का हवा पानी का एहसास हुआ तो अब वो अपराध छोड़ने पर उतारू है, अपराध छोड़ चुका है अगर यूँ कहा जाए। उसकी अगर ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है, तो उसने सुधरने का फैसला ले लिया है, हथियार फेंक दिया है, गंगा के सामने कसम खा ली है कि अब वो अपराध नहीं करेगा। तो कैलाश मंडल ने पूरी तरह से सादगीपूर्ण जीवन जीने का संकल्प ले लिया है और उसके लिए उसने ये बेहद अनोखा रास्ता चुना। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए वो दिख रहा है कि किस तरह से कसम खा रहा है, वह सुल्तानगंज स्थित जो है पवित्र गंगा घाट पर पहुंचा, जहां उसने बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद उसने अपने पास मौजूद अवैध हथियारों को गंगा मैया की गोद में विसर्जित कर दिया। हथियार पानी में बहाने के बाद उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कसम खाई कि वह किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं देगा। तो गंगा तट पर कुख्यात अपराधी के सरेंडर की ये बिल्कुल अनोखी घटना है। अगर यूँ कहा जाए कि बिहार में जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसका रिएक्शन है और अच्छा रिएक्शन है। अगर यूँ कहा जाए कि अपराधी जो है अब सरेंडर कर रहे हैं और गंगा में अपना हथियार बहा रहे हैं, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये वीडियो जो है अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सरकार के कड़े एक्शन की वजह से जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि कुख्यात भी अब डर रहा है कि कहीं पुलिस की गोलियों के हत्थे चढ़ गए तो गए। तो जेल से बाहर आया है और जेल से बाहर आकर कैलाश मंडल ने कसम खा ली है गंगा मैया की कि अब अपराध नहीं करूंगा और उसने अपना हथियार गंगा के हवाले कर दिया है, गंगा में विसर्जित कर दिया है। और शायद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो खुली छूट उन्होंने पुलिस को दी है, फ्री हैंड दिया है कि गोली चलेगा तो गोली इधर से भी चलाना है, यानी गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। सीधा सा जो संदेश है सरकार का अपराधियों के खिलाफ। तो ऐसे में अपराधियों का जो ये अब कदम दिख रहा है कि अब अपराधी किस तरह से अपना कदम जो है अपराध की दुनिया से खींचकर बदमाश जो है साधु संत बनते दिख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है और ऐसी अभी तस्वीर हो सकता है आगे और भी देखने को मिले, ये हम मनाएंगे। और पुलिस जिस तरह से एक्शन कर रही है अपराधियों के खिलाफ, इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, वो जारी रहेगा। जैसा कि सम्राट चौधरी ने एकदम साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दे दिया है कि गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। तो पुलिस को गोली चलाने का ऑर्डर सरकार ने दे रखा है। तो अब जो अपराधी अपना हथियार गंगा को समर्पित करते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।